वेलकम टू अवर चैनल यूनिक स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का 6th चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसकी पी क्यू साइड पर एक पॉइंट है ई और जिसकी पी आर साइड पर एक पॉइंट है एफ। तो ये हमारे पास केसेस दे रखे हैं कि अगर इस साइड की लेंथ इतनी है, इस साइड की लेंथ इतनी है, तो क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो हमें ये बताना है कि इन केसेस में ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के कि नहीं होगी। तो इसे हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला पार्ट है जिसमें हमें दे रखा है पीई इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर। 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू हमारे पास दे रखा है 3.3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। पी एफ हमारे पास दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हमने पढ़ा है थ्योरम्स में कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि अगर दो साइड्स जैसे कि पीई बाय ई क्यू इज प्रोपोर्शनल टू पी एफ बाय एफ आर, अगर ये प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही हैं तो ये लाइन ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, तो इसी का हम यूज करके पता लगाएंगे कि इस केस में जो है ई एफ क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू 3.9 बाय 3, ये हमारे पास है। और उसी तरह से हम करेंगे पी एफ बाय एफ आर, ये हमारे पास कितना है 3.6 बाय 2.4। इनके पॉइंट कैंसिल कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 36। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो ये 3/2 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, ये 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो ये हो रहे हैं 13/10। 1.3/1 इसे हम लिख सकते हैं 13/10 के रेशियो में। तो ये और ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये इस केस में ई एफ इसके पैरेलल नहीं होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं पीई बाय ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। तो इसलिए ई एफ इसमें पैरेलल नहीं होगी। ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, इसके पैरेलल नहीं होगी। तो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें हमें पीई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। क्यूई हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से पीएफ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और आरएफ हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। अब हम वही चीज इसमें यूज करेंगे पीई बाय ई क्यू। पीई बाय ई क्यू ये हमारे पास कितना होगा 4/4.5, ये होगा हमारे पास। और इसी तरह से हमारे पास पी एफ बाय एफ आर ये होगा हमारे पास 8/9, ये होगा हमारे पास। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 और बाय 4.5 को इसे हम लिख सकते हैं 40/45। यहाँ का पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ का पॉइंट हट जाएगा, तो हमने इसे लिख दिया। अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 8/9। अब ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। तो पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, ये है। तो इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EF इज पैरेलल टू QR। तो इस सेकंड केस में हमारे पास EF QR के पैरेलल आ गई है। तो इसी तरह से हम थर्ड केस भी देखेंगे। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें हमें दे रखी है PQ 1.28 सेंटीमीटर। PQ ये हमारे पास पूरी PQ है, ये है 1.28 सेंटीमीटर पूरी PQ। और PR हमें दे रखी है, PR यहां से लेके यहां तक PR 2.56 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या दिया है, इसके बाद हमें दे रखा है PE, ये हमें दे रखी है 0.18 और इसी तरह से हमें PF दे रखी है 0.36। तो अब हम इसे भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास PQ दे रखी है और PE दे रखी है, तो हम निकालेंगे EQ। और वो कैसे निकालेंगे, PQ में से हम PE माइनस कर देंगे तो हमारे पास EQ बचेगी। इसी तरह से हम इसमें FR निकालेंगे। FR निकालने के लिए हम PR में से PF माइनस कर देंगे तो हमारे पास FR की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे PE प्लस EQ इज इक्वल्स टू PQ। PE हमें दे रखी है 0.18 सेंटीमीटर, EQ हम निकाल लेंगे इसलिए हम इसे एज इट इज लिखेंगे, और PQ हमारे पास है 1.28। अब EQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1.28 माइनस 0.18, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास EQ की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह से हम FR निकालेंगे। तो सीधा सीधा हम FR कैसे निकाल सकते हैं, PR माइनस PF, और PR कितनी है हमारे पास 2.56 माइनस PF 0.36, ये हमारे पास है। अब 2.56 में से 0.36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास रहेगा 2.20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रहेगा। अब सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे हम, PE बाय EQ, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, PE हमारे पास दे रखा है 0.18 और EQ हमने अभी निकाला है 1.10। इन दोनों के पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 बाय 110। अब इसी तरह से हम निकालेंगे PF बाय FR। PF हमारे पास कितना है 0.36 और FR कितना है हमारे पास 2.20। अब इसमें भी वही करेंगे, हम पॉइंट्स कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 36 बाय 220। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 18 बाय 110। ये भी वही रेशियो है जो ये रेशियो है, तो इसलिए PE बाय EQ इज इन प्रोपोर्शन विद PF बाय FR। तो ये हो चुका है। अब बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। तो जैसा कि हमने अभी किया है, PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR, ये हमने निकाल लिया। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से EF इज पैरेलल टू QR, ये हमने निकाल लिया है। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये 6.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन था। इसके 3 पार्ट थे जो हमने कर लिए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में EF इज नॉट पैरेलल टू QR और बाकी के जो 2 पार्ट है उसमें EF QR के पैरेलल आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।